Hi guys, the question that we are going to see today is question number 9. The number of integers n that satisfy the inequalities n minus 60 is less than n minus 100 modulus less than n minus 20 is. Okay, so this is question from inequality जहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है n की जो हमारी ये वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. पहले हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं इस इक्वेशन के लिए. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू होती है वो जिस वैल्यू पे ज़ीरो हो जाए वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं. जैसे n माइनस 60 हम इसे ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे तो n इक्वल्स टू 60. सो हमारी जो ये वाली वैल्यू है कि n माइनस 60 ये ज़ीरो पे आ रही है, इसकी वैल्यू जब n की वैल्यू 60 हो जाएगी तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा 60. तो ऐसे हमारे तीन क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, दैट विल बी 60, 100 एंड 20. अब हम इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं एक बार देखने के लिए. सो दिस इज 20, दिस इज 60 एंड दिस इज 100. सो वी आर लेफ्ट विथ फोर रीजन्स. वन रीजन इज माइनस इन्फिनिटी टू 20, वन इज 20 से 60, अदर इज 60 टू 100 एंड अदर इज 100 टू इन्फिनिटी. अब हमें पता करना है कि कौन से रीजन के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ये वाले रीजन को जिसके अंदर हमारा है n इज़ लेस देन 20. ओके, फॉर n इज़ लेस देन 20 मैं थोड़ा इक्वेशन को इरेज कर मतलब इक्वेशंस को क्लियर बना देता हूँ. सो अगर हमारी वैल्यू n की 20 से कम है तो ये वाले पार्ट का हमें 60 माइनस एन लिखना पड़ेगा. 60 माइनस एन इज़ लेस देन. सिमिलरली यहाँ पर n की वैल्यू अगर 20 से कम है तो इसको भी हमें 100 माइनस एन लिखना पड़ेगा मोड के लिए. 100 माइनस एन, एन विल बी कैंसिल. 60 इज़ लेस देन 100. सो दिस इज़ ट्रू. तो हमारा पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया. अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, इस वाले पार्ट को. n माइनस 100 बट n इज़ लेस देन 20 तो हमारा हो जाएगा इसके अंदर भी 100 माइनस एन स्मॉलर देन 20 माइनस एन. यहाँ पे एन कट करेंगे तो हमारा हो गया 100 इज़ लेस देन 20 बट दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइड. तो हमारा ये वाला रीजन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करेगी. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. रीजन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 60. ओके, तो अगर हमारी एन की वैल्यू 20 टू 60 के बीच लाई कर रही है तो इस वाली इनक्वालिटी को हमें कैसे लिखना पड़ेगा? 60 माइनस एन. और मैं इसे 60 माइनस एन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर हम इनके बीच की कोई वैल्यू लेट करते हैं, सपोज एन इज़ 50, सो 50 माइनस 60 मोड, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 10. तो हम अगर n माइनस 60 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस 10 दैट इज़ माइनस 10. बट हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव 10. तो हमें 60 माइनस एन लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 60 माइनस एन लिख रहा हूँ. ओके, इसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर भी सेम 100 माइनस एन करना पड़ेगा. अगेन 60 is smaller than 100. This part is satisfied. Checking for second part. Again 100 minus n is smaller than. Now n is between 20 to 60. तो हम यहाँ पे n minus 20 ही लिखना पड़ेगा. n minus 20 क्योंकि अगर 50 को हम लिखते हैं तो 50 minus 20 30. पहली पॉजिटिव आ गया ना, तो हमारे को साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा. अब हम सॉल्व करते हैं इसे. 20 को इस साइड ले जाते हैं, n को इस तरफ. सो इट विल बी 120 is smaller than 2n. दैट इज़ n इज़ ग्रेटर देन 60. बट हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि हमने क्या लेट करा था कि n की वैल्यू 20 टू 60 है. बट इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए n की वैल्यू 60 से ज़्यादा आनी चाहिए. तो हमारा ये वाले रीजन में भी कोई वैल्यू नहीं है. अब हम थर्ड रीजन लेट करते हैं. मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा विजुअलाइजेशन आसान हो. थर्ड पार्ट इज़ n इज़ बिटवीन 60 टू 100. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम. n की वैल्यू 60 टू 100 के बीच है, तो ये वाला पार्ट हमारा अब एज इट इज़ n माइनस 60 रहेगा. n माइनस 60 इज़ लेस देन, बट इस वाले पार्ट को हम 100 माइनस एन करना पड़ेगा. 100 माइनस एन सॉल्व करते हैं. 2n इज़ स्मॉलर देन 160, n इज़ स्मॉलर देन 80. ओके, एक कंडीशन हमारी ये आ गई, सेटिस्फाई भी हो रही है ये वाला पार्ट. अब हम सेकंड वाले पार्ट को ट्राई करते हैं. n माइनस 100 वेयर n इज़ बिटवीन 60 टू 100. सो वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 माइनस एन स्मॉलर देन n माइनस 20. सॉल्व करते हैं. 20 को इस तरफ, 120 इज स्मॉलर देन 2n, n इज़ ग्रेटर देन 60. ओके, सो ये वाली भी वैल्यू हमारी इस रेंज में लाई करती है. तो दोनों इक्वेशन का जो वो होएगा यूनियन होएगा वो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू लाई करनी चाहिए 60 टू 80. दैट इज़
n इक्वल्स टू 61, 62 अप टू 79, दैट इज़ 19 वैल्यूज़। अब ये वाले 19 वैल्यू आ गई हमारी इस रीजन में। अब हमें लास्ट रीजन को और फाइंड करना है जहाँ पर हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो। फोर्थ रीजन इज वेयर n इज़ ग्रेटर देन 100। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। n माइनस 60 एंड n इज़ ग्रेटर देन 100, तो हम इसे n माइनस 60 ही लिखेंगे, इज़ स्मॉलर देन n माइनस 100। सो n को हम कट कर सकते हैं। एंड माइनस 60 इज स्मॉलर देन माइनस 100, नो दैट इज़ नॉट ट्रू। तो हमारी इस वाले रीजन में भी कोई वैल्यू नहीं आई, तो हमारे पास ओनली वैल्यूज आर 19। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो इफ़ यू विल सी, दिस वॉज समवेयर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड नॉट नेसेसरी डिफिकल्ट, बट ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से आ जाता है इनइक्वालिटीज़ पे, जहाँ पे काफ़ी लेंथी हो गया है सोल्यूशन और एग्जाम सिनेरियो में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका टारगेट 95 96 तक है तो बेस्ट इज़ कि इस वाले क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट में छोड़ दिया जाए और बाद में आके अटैम्प्ट करें। तो ये अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजीज होती है जो हम काफ़ी बताते हैं, जिसपे हम काफ़ी फोकस भी करते हैं C2C मेंटर्स पे। तो आप अगर उनको ध्यान से सुनोगे तो आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन कब अटैम्प्ट करना है और कब अटैम्प्ट नहीं करना। तो ये फर्स्ट को का क्वेश्चन तो नहीं था। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो एंड सॉल्यूशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।